डॉक्टरों के साथ इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में अस्पतालों में मारपीट करना आम बात है और डॉक्टर लगातार अपनी सुरक्षा की मांग के लिए हड़ताल आदि करते रहते हैं। और अब पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक मरीज की अस्पताल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में। उसके विरोध में भी वहाँ के डॉक्टरों ने कुछ दिन हड़ताल रखी थी कि हमारे को समुचित सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। अगर अस्पताल में मरीज के ऊपर गोली चल सकती है तो डॉक्टर के ऊपर भी चल सकती है। डॉक्टर की सुरक्षा से खिलवाड़ आम बात है। ताज़ा घटना कलकत्ता के एक अस्पताल की है, जहां पर प्रशिक्षु डॉक्टर की बेरहमी से, महिला डॉक्टर की बेरहमी से बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई। और अपनी सुरक्षा के लिए डॉक्टर अब चिंतित हैं। वह केंद्र सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। इसी के लिए आज पूर्वी दिल्ली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांच ने कड़कड़डूमा पर कैंडल मार्च निकाला और एक प्रदर्शन किया। इस कैंडल मार्च में पूर्वी दिल्ली शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर राधा जैन, गोयल नर्सिंग होम के डॉक्टर अनिल गोयल, IMA पूर्वी ब्रांच की ममता ठाकुर इत्यादि डॉक्टर शामिल रहे। सभी डॉक्टरों ने शांतिपूर्वक मार्च निकाला और अपनी मांगें दोहराई। देखिए शौर्य प्रताप न्यूज के साथ पूरी रिपोर्ट। कैंडल मार्च है, ये किस विषय में है? ये जो कलकत्ता में डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर का जो सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट थी, उसका पहले रेप किया गया, मर्डर, ब्रूटल मर्डर था ये। और आपको मतलब, और ये मर्डर होने के 3 घंटे तक उसके पेरेंट्स को दिखाई नहीं गई लाश। इसका मतलब मर्डर होने के बाद कुछ ना कुछ वहाँ पर हाइड किया गया है। 3 घंटे तक उनको बिठाया गया कि आपको जो है हम अभी बुलाते हैं, अभी आप पुलिस के पास बैठो। और उसको पेरेंट्स को ये बताया गया कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या की है, जबकि वो आत्महत्या नहीं थी। पहले तो उनको ये कह के बुलाया गया कि आपकी बच्ची को तबीयत ख़राब है। बाद में ये बोला गया, दोबारा फ़ोन आया उनके पास 15 मिनट के बाद कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। फिर वहाँ पुलिस ने भी यही नोट किया। हद है, वहाँ पर सारी लाश पड़ी हुई है, कटी हुई लाश पड़ी हुई है। क्या लड़की अपने हाथ काट काट के डालेगी? कैसी बकवास बात है। पुलिस ने ये रिपोर्ट में लिखा है कि उसने आत्महत्या की है। और इसके बाद में 3 घंटे तक पेरेंट्स के उसकी लाश नहीं दिखाई गई। दोनों पेरेंट्स बैठे रहे वहाँ पर और ये सारे वहाँ पर। और इसके बावजूद जब ये बात हुई कि CBI से जांच होगी, इसके बाद क्या किया गया, वहाँ पर जो भी आसपास की बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको सब डिमोलिश कर दिया गया, जिसमें कि जो भी उनके पास सबूत हों वो मिटा दिए जाएं। तो ये बहुत ही ख़राब घटना है और इसके लिए हमारा इंडिया नहीं, हमारे पूरे विश्व को शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि हमारे हिंदुस्तान में जहां महिलाओं को दुर्गा माना जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, वहां काट काट के फेंका जा रहा है। ये ऐसे दुर्गा माता की पूजा की जाती है, वहां पर यह हाल हो रहा है। आप लोग, ये सारी सरकार सो रही है, सारी दुनिया सो रही है, ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बहुत ही गलत है ये। हम सबको इसका इंसाफ चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए, लागू होना चाहिए। पूरे बच्चों का सबका प्रोटेक्शन चाहिए। जो भी जो मांग थी वो मान ली गई है। CBI, लेकिन अभी हमें सेफ्टी चाहिए। पनिशमेंट, जो इसके कल्प्रिट है उनको पनिशमेंट होना चाहिए, सारा पनिशमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे कहीं के भी हों, वहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो डॉक्टर्स को वहाँ पर आपकी CCTV कैमरा क्यों नहीं काम कर रहे थे? हर जगह हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, आप लोगों के हर छोटी छोटी जगह पे CCTV होते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा था गली गली CCTV होगा, गली गली CCTV होगा, हॉस्पिटल में नहीं होगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हॉस्पिटल में कोई भी CCTV नहीं लगे हुए हैं, या CCTV लगे हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग ऐसी हालत में, हमारे बच्चे काम नहीं करेंगे, ये ऐसा इसी कंडीशन में काम नहीं करेंगे। में कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता। अगर बड़े डॉक्टर भी लोग जो ड्यूटी पर हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, अगर उनकी ये हालत हो कि गैंग रेप हो जाए और उनका मर्डर कर दिया जाए, तो ये जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। अगर पॉलिटिशियन को प्रोटेक्शन है,
अगर पायलट को प्रोटेक्शन है, अगर आपकी एयर होस्टेस को प्रोटेक्शन है, तो हमको क्यों नहीं है? सबको प्रोटेक्शन है तो हमको क्यों नहीं है? सबसे पहले तो ये एक जो विभत्स कांड हुआ है, ये कांड के जिम्मेदार वहाँ के लोकल आरजी कार हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की लोकल सरकार है और वहाँ की पूरी व्यवस्था है, जिसके कारण ये हुआ। जो हमारी अध्यक्ष राधा जैन ने आपको बताया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ साफ कहा है, देश के स्वास्थ्य मंत्री को कहा है, बंगाल की सरकार को कहा है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। एक एनएमसी ये इंश्योर करे कि सब जगह सेफ़ जोन हो, जो अस्पताल बन रहे हैं उनमें पूरा का पूरा सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर रात्रि में अगर लेडीज़ डॉक्टर जाती हैं तो उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, उनके सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। और लेटेस्ट ये अभी डेवलपमेंट है कि जो 2019 में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट केंद्र सरकार बनाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि उसको फिर से निकालकर IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोकन के साथ बैठकर उस पर चर्चा हुई है और उसमें उस प्रोटेक्शन एक्ट को फिर से इम्प्लीमेंटेशन पर कार्यक्रम ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर होगा। ये जो आप कैंडल मार्च इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूर्वी दिल्ली ब्रांच निकाल रही है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक सेफ़ जोन घोषित नहीं हो जाते हॉस्पिटल्स, जब तक सेफ्टी महिला डॉक्टर्स की, पुरुष डॉक्टर्स की, खास तौर से हाई रिस्क एरियाज़ में, कैजुअल्टी में, लेबर रूम में, मैटरनिटी वार्ड में, ICU में नहीं हो जाती। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या मैन पावर की हो, ये जिम्मेदारी है एक स्टेट सरकार की भी, और साथ में सेंट्रल प्रोटेक्शन आने के बाद हमें उम्मीद है कि इसमें एक सही दिशा में सही कदम बढ़ेगा। ये आप कहते हो कि डॉक्टर्स को ही क्यों एक प्रोटेक्शन दिया जाए, एक प्रोफेशन को, ये एक प्ली आया एक बीच में, डॉक्टर्स को इसलिए दिया जाए कि वो जीवन और मरण है जहाँ लोगों का वहीं पर है, जहाँ जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भी कोई हो सकता है केस हुआ हो पूर्वी दिल्ली में जिसमें कि डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं, जिसमें हो सकता साइड इफ़ेक्ट्स हो, कोई भी हो, उसमें लोग वहाँ मारपीट करते हैं। उस दशा में हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए, सेफ़ जोन चाहिए। और इस सब के लिए पूरे देश में जो उबाल है, जो एक निर्भया कांड हुआ है, उस पर CBI इंक्वायरी ही सिर्फ नहीं, हमको एक चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसका निदान हो, जल्दी उसमें रिजल्ट आए, जल्दी से जल्दी रैपिड वो आए। तब तक हम लोग जो है चुप बैठने वाले नहीं हैं। डॉक्टर्स के साथ जनता भी इस वक्त इस मुद्दे से जुड़ी हुई है, ऐसा हम सबका मानना है। जो इतना हीनियस क्राइम जो कोलकाता में हुआ है, इसके दो पहलू हैं। एक तो जिस तेज़ी से महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन ना होने की वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो इसका ये एंगल है, और दूसरा कि डॉक्टर्स के साथ हर हफ्ते कुछ ना कुछ मारपीट की, कभी कोई किसी तरह की भी उनके साथ घटनाएं होती चली जा रही हैं, जो कि बहुत ही हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। और जो ये इंसिडेंस हुआ है, इसमें आप ये एक जिस तरह से इसको हर जगह पे राजनीतिक दल इसको कवर अप करते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई पहुंच वाला उसमें इन्वॉल्व होता है। गैंग रेप को एक सिंगल पर्सन को अरेस्ट करके दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हमारे समाज में ये बीमारी इस तरह से फैलती चली जा रही है। और तीसरी बात ये है कि हम अगर डॉक्टर सेफ नहीं होंगे तो वो मरीजों को कैसे सेफ करेंगे। तो सबसे जब अदालतें सेफ जोन हो सकती हैं, एयरपोर्ट सेफ जोन हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल सेफ जोन क्यों नहीं हो सकते। और इसलिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसमें न्याय मिले, ताकि एक ये उदाहरण बने कि कोई भी क्राइम करेगा डॉक्टर के अगेंस्ट या फिर किसी महिला के अगेंस्ट, तो उसको सज़ा मिलेगी। और उसके अलावा उसके परिवार को कंपनसेशन दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनकी बेटी तो अब वापस नहीं आ सकती जिस तरह का उनके साथ क्राइम हुआ है। और हमारे पूरे डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल लॉ लाया जाए। और चौथी बात कि जिस तरह इन ह्यूमन कंडीशन में हमारे डॉक्टर्स काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके लिए ड्यूटी रूम नहीं है, उनके लिए वॉशरूम्स नहीं है। अगर उसी की वजह से वो सेमिनार रूम में गई बच्ची, तो वो कंडीशंस भी इम्प्रूव करनी चाहिए गवर्नमेंट को और इसके ऊपर। और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, हम सब डॉक्टर्स
आंदोलन करते रहेंगे। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। We want justice. 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 Save the doctors. We want justice. We want justice. एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद। We want justice. 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 न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। Save India. Save India. Save India. मैं डॉक्टर ममता ठाकुर IMA दिल्ली ब्रांच की सेक्रेटरी हूँ। ये प्रदर्शन नहीं है, ये एक गुस्सा है लोगों को। आज सोचिए आप लोग भी इस तरह के हो, आपकी बेटी किसी भी कॉलेज में, कल मेडिकल कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी भी जगह पे काम कर रही है, किसी कॉलेज में नहीं है, उसके साथ गैंग रेप हो, उसके चित्रे किए गए हैं, इस तरह की चीज़ें कॉलेज में हुई है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। जितना भी हम सोच रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं, वहाँ भी कुछ किया नहीं जा रहा है। तो कितना गलत है, कितना गुस्सा है, क्योंकि हमारे मन में एक आग लगी हुई है, क्योंकि हमारी अपनी बेटी है। एक माँ हम समझते हैं कि बेटी के साथ क्या हुआ होगा, एक डॉक्टर के नाते हम समझ सकते हैं किसके कितने चित्रे उड़े हैं, कितने उसके साथ अन्याय हुआ है। ये आक्रोश हम सबके मन में है। मैं डॉक्टर नीलू गांधी यही सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हमने बेटी पढ़ा तो ली, लेकिन हम बेटी को बचा नहीं पाए। हमारी बेटियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस जा रही हैं, भावी डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन यदि उनकी सेफ्टी ही नहीं होगी, वो बच ही नहीं पाएंगी, तो वो क्या देश की सेवा करेंगी। हमारी सिर्फ हाथ जोड़ के ये अपील है डॉक्टर्स की कि हमारी बेटियों को पढ़ने दो, हमारी बेटियों को बचाओ, हम डॉक्टर्स को बचाओ, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाओ। इस तरह से बंगाल के अंदर राजधानी कलकत्ता में एक रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या हुई है और उसका बलात्कार हुआ है और उसको न्याय की मांग को लेकर आज पूर्वी दिल्ली IMA शाखा ने यहाँ पर प्रदर्शन करा है और कैंडल मार्च निकाला है। उनकी प्रमुख मांग डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर रही। इस प्रदर्शन के अंदर डॉक्टर अनिल गोयल यहाँ के IMA के सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने अपना एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन रखा यहाँ पर। और मैं शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए NP सिंह राठौर।